गुरुजी जय गुलजू महाराज। जय गुलजू देवता की जय हो। गुरुजी आज हमारे कई साथियों की रिक्वेस्ट पे एक ये वीडियो हम विशेष वीडियो बना रहे हैं हमारे विशेष देवता रंगधारी जोगी और भाला बमड़ी के बारे में। ये एक लोक प्रेम कथा भी है और हमारे पूजनीय देवी देवताओं में भी एक है गंगनाथ जी। तो इनके विषय में आप कुछ बताइए, क्या इनकी कहानी है, कैसे ये आज उत्तराखंड में गोलजू के बाद सर्वाधिक पूजनीय देवताओं में से सबसे एक है ये, और न्यायकारी देव के रूप में पूजित है गंगनाथ जी, सर्वशक्तिशाली है। सबसे पहले मैं आज गंगनाथ जी की आपको थोड़ी मोटी मोटी कथा बताता हूँ जो मुझे पता है, क्योंकि पूरी डिटेल तो मैं भी नहीं जानता हूँ। जितनी मेरे को मैंने सुनी और मैंने जानी है उतनी मैं आपको बताता हूँ। गंगनाथ देवता टूटीगढ़ नेपाल में पिताजी का नाम उनका उनका नाम लेता हूँ और माताजी का नाम बताता हूँ मैं उनका ना। माता प्यूला रानी है, बाबू भवेचन है, उनसे कोई औलाद नहीं हुई थी और वो चौथी अवस्था माने उनकी उम्र आधे से ऊपर बीत गई थी। और वो डोटीगढ़ नेपाल के राजा थे वो, और उनकी सोने की पटांगण माने आंगन था और सोने का महल था। उनके नौकर चाकर और अन्य सगा साथी वगैरह उनके कई थे। तो उनको जब उनकी औलाद नहीं हुई, उनकी काफ़ी उम्र हो गई, तो वो कई जगह गए। जैसे हम लोग जाते हैं गणतपूज करने, वैसी वो भी भुवेचन भी कई जगह गए और अपने पुत्र के लिए उन्होंने कहा कि अपनी घरवाली और वो 2 जने गए, तो उन्हें कहीं से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने गाड़ के गधेरे भी नहा लिए, गाड़ के पत्थर भी पूज दिए, उन्होंने पूरा इलाका एक कर दिया, उनको कोई नहीं। तो माता प्यूला रानी थी वो रोने लगी और अपने आंसू गिरा रही है, अपने आदमी उनसे कह रही है, अपने किससे, भुवेचन से कह रही है, अपने आदमी से कह रही है। राजा कह रही है, प्रभु हमसे कोई औलाद नहीं हुई, हमसे एक चूहा भी नहीं जन्मा। चूहा माने एक कोई चीज़ भी नहीं हुआ, और हम ये चौथी उम्र हो गई, अब हमारा आगे को क्या होगा और कौन हमारा राजपाट संभालेगा, कैसे हमारे आगे को हमारा वंश बनेगा। तो भुवेचन कह रहे हैं, प्यूला रानी फिक्र मत कर, हम एक बार पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेते हैं। नेपाल में ही पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। तो सुबह नहा धो के दोनों मियाँ बीवी पशुपतिनाथ के मंदिर में गए और दर्शन करे। पशुपतिनाथ के आगे रोने लग गई। कौन? माता प्यूला रानी। तो रोने लग गई। माँ पशुपतिनाथ भगवान शिव ने वरदान दिया उनको और वो गर्भवती हो गई। एक फूल गिरा ना ऊपर से, उनको फूल दिया तो गर्भवती होगी माता। बड़े खुश हो गए भुवेचन, राजा पर खुश हो गए और राजनगरी में उनका बिल्कुल एकदम बहुत खुशहाली हो गई। तो माँ को मांस लग गई। जैसे जैसे मांस बढ़ते गए, जब उनका भरपूर टाइम आ गया तो उनसे बालक पैदा हुआ है। तो राजा और खुश हो गए, उत्तम खुश हो गए, और इतने खुश हो गए अपने वहाँ अपनी प्रजा थी उनको दान पुण्य करने लगे, और ब्राह्मणों को काफ़ी उन्होंने अपना सोना चांदी वगैरह जो भी है वो बांटा। तो उसके बाद जब 5 दिन हो गए तो वो अपने पंडित जी जो उनके कुल पुरोहित होते, जो हम लोगों के कुल पुरोहित होते, उनके वहाँ गए। 5वें दिन पचौला होता ना, तो 6ठे दिन छठी होती है, तो वहाँ गए। तो पंडित जी से जब पंडित जी के पास गए, पंडित जी दुर्बल मैंने गरीब थे, उनकी कांट बांस की झुपड़ी थी। तो उन्होंने पंडित जी को ब्रह्मा कहा। ब्रह्मा तो उन्होंने कहा, राजा क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो राजन आ गए और राजा आ गए, राजा भुवेचन आ गए, अब मैं क्या करूँ। तो बड़े खुश हो गए, पंडित जी भी बड़े खुश हुए। आज कैसे आए राजन, तुम आज कैसे आए? तो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? राजा माता अपना भुवेचन कह रहे हैं, पंडित जी ब्रह्मा, मेरे घर में खुशी हुई है और मेरे घर में एक बच्चा बालक पैदा हुआ है, और मैं आपसे आज पचौला है मेरी माँ प्यूला को, आज मेरी औरत को 5 दिन हो गए हैं, आज पचौला है, मैं पूछने आया हूँ। पचौला हमारे यहाँ जो करते हैं ना, गंगा जल पंचे वगैरह वो डाल के तो उसको डालते हैं, वो बनाने आया हूँ, और मेरा बेटा पैदा हुआ है, और वो कैसा हुआ है थोड़ा मुझे समझाओ तो सही, बताओ तो सही, कैसा है उसका नक्षत्र ना। तो नक्षत्र तो जोशी जी कौन थे? रामदत्त। क्या नाम था उनका? रामदत्त जी। रामदत्त जोशी जी ने जब उनकी पातड़ी खोली और उनसे पूछा कौन सा नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो बोले, राजन एक बहुत बढ़िया खुशी है, तुम्हारा राजा चक्रव्यूह बहुत बड़ा सम्राट है और बहुत तेजस्वी बालक पैदा हुआ है। बहुत खुश हो गए। कौन? बोले एक दुख की बात भी है, एक तो खुशी की देती है, एक दुखी है ना। तो उन्होंने कहा पहले किसको सुनाओ ना। तो वो बोले, तो उन्होंने दुख की तो सुख की तो सुना दी। उनका एक दुखी भी है। उन्होंने कहा ये बालक जन्मा तो है और ये 9 साल बाद आपसे दूर हो जाएगा और ये चले जाएगा।
और ये संन्यास ले लेगा और इसकी 13वें साल में इसका जो योग लेके 14वें साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आई? जी। तो रोने लग गए। कौन? राजा भुवेचंद रोने लग गए। बोले आपने सुख भी सुनाया और दुख भी सुना दिया, इससे बढ़िया तो ये होता ही नहीं। तो मैं आप माता प्यूला रानी को क्या जवाब दूंगा? मैं अपनी औरत को क्या कहूँगा उनसे? क्या दुख की तो खबर सुनाऊं, सुख की तो सुनाऊं? तो अपने मन में दबा के चले गए। तो अब जब 11वें दिन जब नामकरण हुआ तो उनका नाम उन्होंने कहा पंडित जी गए वहाँ, रामदत्त जी गए, तो उन्होंने कहा महाराज आप इनका नामकरण करिए। तो उनका नाम रखा गंगचंद, नाम पड़ा उनका। कुंभ राशि पड़ी, जैसे गोलजू की राशि है ना कुंभ राशि, वैसी उनका नाम भी गौ से ही आया। तो गौ से राशि आती है, क्या आती है? कुंभ राशि। और उनका नाम गंगचंद नाम पड़ा। उस समय गंगनाथ जी का नाम गंगचंद नाम था। क्या था? गंगचंद नाम था। तो फिर उनको गंगनाथ नाम से उनको पुकारा गया। बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, छठी हुई, उनका अनपासणी हुई, वैसे वैसे जैसे जैसे ऊपर को, क्योंकि देवरूपी बालक थे, बढ़ते गए, खेलते रहे, कूदते रहे। जब 9वें साल में जब 9वां साल लग गया तो माता को बड़ी खुश हो गई। उनके राजमहल में इतनी खुशहाली हो गई, फूल खिलने लग गए, बागियों में सब चीज़ बिल्कुल चहल पहल, और अपने उनके सुखी परिवार, उनका जो राजपाट था बहुत सुखी चल रहा था। अचानक जब शाम को गंगनाथ देवता सोए थे तो उनको सपने में कौन दिखाई दी? भाना आ गई। कह रही है तू अपने बाप का बेटा, तो हमारी कुमाऊं में आके और मुझे विवाह के ले जाएगा। कौन कह रही? भाना कह रही। भाना को गंगनाथ ने नहीं देखा था, गंगनाथ ने भाना को नहीं देखा था। सपने में हो रही है बातें। किसमें हो रही? सपने में। तो गंगनाथ देवता सुबह उठे और बड़े निराश और मुरझाए हुए बैठे थे। तो माता प्यूला रानी आई, बोली बेटा सब खेल ले कूद रहे और तुम आज चुपचाप कैसे बैठे हो? किसी ने हमारी जो प्रजा है किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, या कोई नौकर चाकरों ने आपको डांट तो नहीं दिया? बोले ही नहीं। बड़े उदासी, माता बड़े परेशान हो गई, ना खाना खाए, ना पानी पिए, ना कुछ, उदास हो गई। तो उन्होंने कसम दिलाई अपनी। किसने? माता प्यूला रानी ने। किसको? गंगनाथ को। मेरे को बता क्या बात है। तो उन्होंने कहा जा, मैं सब चीज़ है, मेरे को किसी ने नहीं डांटा, मुझे रात में ऐसा ऐसा सपना हुआ और मैं छोड़ छाड़ के ये तेरे ये जो हमारा ये 9 लाख ये डोटीगढ़ नेपाल जो हमारी 9 लाख की डोटी है, मैं इसको छोड़ के मैं जा रहा हूँ, जोग लेता हूँ। माता रोने लग गई। कितना बना रही है अपने बच्चे को, नहीं मानी, क्योंकि जो घट है ना भगवान के घर से चक्रव्यूह रचा हुआ है। तो वो चले गए। कहाँ आए? काली कुमाऊं में। काली कुमाऊं जानते हो, ये हमारे ये टनकपुर बनबसा के पास। और हमारे ये हमारा नेपाल और उसका पार्ट है। जो काली गंगा जब अवतर हुए तो मसाण ने पकड़ लिया उनको। मसाण ने पकड़ लिया। 7 दिन 7 रात हो गए, लड़ते 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 लड़ते, ना मसाण हार मन हुआ, ना गंगनाथ देवता हार मन। तो गंगनाथ ने कहा मरिया 7 दिन हो गए, अब क्या होता है? ये तो हार मन हो ही नहीं रहा और ना मेरे से हो रहा। दोनों में बराबर शक्ति ठहरी, दोनों एकदम में। तो बोला चोर चार मच्छी मार कोई है? हाँ, कोई है कुमाऊं में जो मुझे बचाए और मेरी सुने, ये मसाण को साधे। तो गोलजू शिकार खेल लेते। कहाँ खेल लेते? काली कुमाऊं में शिकार खेल लेते। अपनी घोड़ी, अपनी काट की घोड़ी में बैठ के गोलजू अपने धनुष बाण चला के शिकार खेल लेते। तो गोलजू ने आवाज़ सुनी और मसाण को साथ दिया। तो गंगनाथ देवता को छुटा दिया। गंगनाथ देवता बोले, हे भाई, हे दादा, तुम मेरे सदा श्रेष्ठ हो, तुम मेरे श्रेष्ठ बनोगे, जो तुम कहोगे वो चलूंगा, रात जैसा तुम बताओ करो, जैसा तुम मेरे को बनाओगे वैसे चलूंगा। गंगनाथ और उनकी भाई और बड़े भाई और छोटे भाई जैसे हम होते हैं आपस में, वैसा हो गया संबंध। गोलजू अगवानी बन गए। गोलजू ने मसाण साथ दिया। उसके बाद वो यहाँ से सीधे कहाँ चले गए? हरिद्वार। हरिद्वार गए। हरिद्वार उन्होंने जोग लिया। ठीक है, गुरु गोरखनाथ के साथ। जैसे हमारे 33 कोट देवताओं ने जोगी बने, जिनको शिक्षा दीक्षा गुरु गोरखनाथ ने कनखल में दी ना। कनखल में ही मंदिर है गुरु गोरखनाथ का, समझ में आई? सबसे बड़ा मंदिर हमारे वहाँ कनखल में, उत्तराखंड में हमारे वहाँ कनखल में है गुरु गोरखनाथ का। तो वहाँ उनको शिक्षा और दीक्षा दी। जब 13वें वर्ष आने लगा तो गंगनाथ ने वो शिक्षा, फिर भाना सपने में आ गई और उस भाना को हर समय देखें। तो गंगनाथ फिर कह रहे अब मैं नहीं करता हूँ ये शिक्षा दीक्षा। जितने दम हमारे और देवी देवताओं को था उतना उसको भी था। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा, जिस क्रिया के खातिर तुम ये मेरी भक्ति को छोड़ के जा रहे हो, उसी क्रिया के खातिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और गंगनाथ वहां से आ गए, अधूरी शिक्षा छोड़ के और अधूरा ज्ञान लेके आ गए। और यहाँ आगे कहाँ आए? दनिया। कहाँ गए? दनिया कहाँ? अल्मोड़े में हमारा। अल्मोड़े में दनिया जोशी लोगों का परिवार है। वहाँ कई लोग रहते, कई जात। अब तो जोशी दीवान खानदान के हैं और ऊंची कोटि के ब्राह्मण हैं। सबसे बड़े ब्राह्मण जोशी लोग हैं। ठीक है।
उन्होंने किससे यारी करी? एक लोहार से। जो हमारे वहाँ जो गांव में एक लोहार होता ना, जो हमारे वहाँ लोहारगिरी करते हैं, जो दराती कुल्हाड़ी और जो हमारे देवी देवताओं के बर्तन बनाते हैं वो लोहार। पहले के टाइम में मोबाइल नहीं होते थे, पहले के टाइम में हमारे पास आजकल की सुविधाएं नहीं होती थी, तो लोहार के वहाँ हर कोई जात आती थी। उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, कोई हमारे सिविल लोग, जो भी आर्या लोग जो भी आते थे, भाई बंधु सब वहीं आते थे। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उस लोहार को पकड़ा ना, और उस लोहार से बात करी कि ये भाना को जवाब दिया, और भाना के जवाब उससे आते थे। जैसे एक्चुअली हमारे वहाँ जैसे हम मोबाइल से करते हैं ना, एक दूसरे में टचिंग करते हैं, वो करते हैं आजकल, तो वैसे उससे तो वो बीच में बिचौलिया बन गया और दोनों की बातों को करता था, दोनों को मिला दिया। तो भाना और वो जो थे आपस में खूब हंसी मुझे खुशी रहते थे, और वो अपने आपस में खेलने कूदने लगे। और भाना से कोई शादी नहीं हुई थी, और भाना गर्भवती हो गई। क्या हुई? गर्भवती हो गई। जब जोशियों को दीवान खानदान के पता चल गया कि हमारी लड़की हमारी चेली बेटी एक नेपाल से आके यहाँ उसने हमारे बच्चों के हमारे साथ ऐसा हो गया, और हमारी तो नाक नीची हो जाएगी, हमें दीवान खानदान में हमारा दाग लग जाएगा, अब हम क्या करें? उन्होंने एक क्या करा, षड्यंत्र रचा। क्या रचा? षड्यंत्र। सालमपट्टी में रणकशिला नाम की एक जगह है जहाँ झोता है। झोता कहाँ है? एक गधेरा है, झोते का एक गधेरा है। वहाँ मालू की झील थी, और वहाँ पर घट था। पंचक्की पुरानी जो हमारे पहाड़ में जो पंचक्कियाँ होती थी वो थी। उस पंचक्की में वो बैठ के वहाँ पर अपना बैठे हुए थे। कौन कौन बैठे थे? भाना और गंगनाथ जी और झपरवा, माने जो लोहार था वो बैठा था, उसका नाम झपरवा तो बाद में पड़ा, वो बैठा था, तीनों जने। तो जब तीनों सोए थे उस घट में, जो घट माने जो चक्की होती है, जहाँ से पानी गिरता है, जहाँ वो लकड़ी के फतले लगते हैं ना, जहाँ घूमते हैं, जब उनको पता चला कि हमें मारने के लिए वो आए हैं। कौन आए? जोशी लोग। तो वहाँ छिप गए। वो घट जहाँ से पानी गिरता था, जहाँ से थर 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 पानी की आवाज आती, उसके अंदर तीनों जने वहाँ छिप गए। तो छिप गए, तो जब जोशियों को पता चला, उन्होंने सबल उससे वहाँ पर उनको मार दिया गया। किसको? गंगनाथ जी भी मर गए, और भाना भी मर गई, और जो उनके साथ लोहार था वो भी मर गया। तीनों की मृत्यु हो गई, और जो पेट में बच्चा पल रहा था वो भी मर गया। ठीक है। जब मर गया तो कुछ टाइम तक तो ठीक ही रहता है राजपाट, जैसे हमारा पितर हितर निकल जाते हैं आजकल, वैसी गंगनाथ देवता जोशियों को लग गई, और उनकी धुरी माने उनकी जो मकान की धुरियां होती थी, जहाँ पर जैसे पत्थर चाहे मकान होते थे, वो भी हिलने लग गए। जानवर भी कांपने लग गए, आदमी चलते फिरते भी कांपने लग गए। इतनी बुरी पकड़ कर दी गंगनाथ जी। फिर जागर लगाया गया। जागर में जब नाचे तो भुतंगी देवता हमारे गंगनाथ देवता प्रकट हो गए, भाना प्रकट हो गई, बाला ब्रह्मिया जो पेट के अंदर है वो प्रकट हो गया, और झपरवा जो लोहार था वो भी प्रकट हो गया। तो बोला, माना ही नहीं ना, माना ही नहीं, बिल्कुल नहीं माना। तो हाथ पाथ जोड़े गए। अब तो जो होना था मारना तो मर तो गए। तो हाथ पाथ जोड़ा, तो उनसे कहा तुम हमें मेरा मंदिर बनाओ, और मैं तब मानूंगा तुम मेरी पूजा करोगे। उनका भी इष्ट है वो नाथ। और अधिकतर बुरा मत मानना, कोई भाई बंधु लोग इसमें फिर टिप्पणियां होंगी कि ऐसा करा करके। पंडित आदमी से पूजा खाने से देवता जो पूजा करते हैं, अधिकतर ठाकुर की हाथ की पूजा खाना पसंद करता है ये देवता ना। अभी कल के दिन लोग कहेंगे हर में ठाकुर और पंडित वाली बात आ रही, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, उन्होंने मारा था तो तब नाराज था, वैसे तो क्या था, तो नाराज हो गए। उसके बाद उनका मंदिर बनाया गया, उनको पूजा गया ना। तो उन्होंने कहा दीवान खानदान के एक नेपाली हमें भूती गया, और अब ये हमारा इष्ट बनेगा। कैसे बनेगा, हम कैसे पूजेंगे? उन्होंने कहा एक शर्त है। शर्त क्या है? उन्होंने कहा ऐसा है, हम तुम्हें पूजा तो करेंगे, पूजा करेंगे। तुम्हारा नाम वहां पर से क्या रखा जाएगा? भोलनाथ। क्या नाम होगा? भोलनाथ नाम होगा। और हम आपको गंगनाथ रूप से नहीं पूजेंगे, भोलनाथ रूप से पूजेंगे। और कोई आर्या लोग आपको हम नहीं बुलाएंगे, किसी छोटी जात वाले को हम नहीं बुलाएंगे। हम जो भी होगा, पंडित होगा, तिवारी लोग होंगे, डूबे के जो तिवारी लोग होंगे वो जागर लगाएंगे, और भोलनाथ को वो नचाएंगे। हम अंदर स्थापित करेंगे, बाहर भी नहीं करेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। ठीक है। तो इसलिए वहां पर से उनका नाम, दो नाम रख दिया। उनका नाम क्या था? गंगनाथ, और वहाँ पर भोलनाथ। तो कौन नचाते हैं उसको? गंगनाथ जी को तो नचाते हैं हमारे वहाँ हर प्रकार के लोग नचा लेते हैं। ठाकुर, पंडित, हमारे वहाँ आर्या जी लोग भी अधिकतर नचाते हैं। उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के मुंह में सरस्वती का भगवान ने दे रखा, और विश्वकर्मा के वो असली पुजारी हैं, और उन्हीं को सब भगवान ने सौंप रखा। वही उन्हीं से हमारे देवता अधिकतर खुद उन्हीं से रहते हैं। ठीक है। तो गंगनाथ जो भोलनाथ थे, उनको डूबे के तिवारी लोगों को घोषित करा, जाकर लगाने वाले दास, जो जगरिये कहलाए, जो गुरु कहलाएंगे, वो खाली गद्दी में बैठ जाएंगे तो भोलनाथ नाच जाते हैं। वहां पर से दो रूप मिल गए उनको।
ठीक है। दो रूम, उसके- कहानियां भी अलग हो गई। हाँ, कहानियां भी अलग हो गई। हाँ वो अंदर उनको वहाँ बांस गली का खबीज साधते हैं, हाँ। वहाँ का मसाण साधा उन्होंने। हाँ। लाल बाजार में रहे हाँ। और वहाँ कई काम किए भोलनाथ जी ने। हाँ। तो अल्मोड़ी का नाम उनमें बाला ब्रह्मिया भाना और उसमें भी जबरबात आकर उसमें भी आते हैं। ठीक है। उनकी पूजा अंदर होती है, अंदर ही स्थापित करते हैं, जोगी हैं देवता, और उनको रोड भेंट लगाते हैं, उनको हाँ। बलिदान नहीं लगाते हाँ। भोलनाथ जी को। हाँ। अंदर ही पूजा होती है। पूस के महीने में, अभी पवित्र महीना चल रहा पूस का, इस महीने में भोलनाथ जी की जागर लगती है, गोलजू उनके साथ नाचते हैं और उनकी पूजा पाठ हाँ। करके उनको रोड भेंट लगा के उनकी पूजा पाठ होती है। हाँ। उनका जाल भी कटता है हाँ। और जैसे गंगनाथ जी का करता है वैसे उनका भी करता है। हाँ। समझ में आई? हाँ। ये बात को मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ। इसके बाद में फिर आगे को इसकी दूसरा पार्ट आएगा, मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि लंबी हो जाएगी कथा। उसमें क्या क्या जानकारियाँ होगी? मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने यहाँ पर तक बताया कि गंगनाथ यहाँ पर से पंडित जी लोगों ने कैसी पूजा हाँ। और कैसे उनका नाम भोलनाथ रहा, कैसे गंगनाथ रहा। हाँ। उसके बाद मैं आगे को बताऊंगा उन्होंने क्या क्या काम करे। हाँ। हमारे वहाँ कैसे झोते में प्रसिद्ध मंदिर जहाँ मारा गया, हाँ। उसके बारे में भी बताऊंगा। हाँ। आगे को गंगनाथ जी हमारे इष्ट कैसे बने, उसके बारे में भी बताऊंगा। हाँ। आगे को हमारे देवी देवताओं में भुतंगी देवताओं में हाँ। शिव अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, पांडव अवतार लगा के जाल कटता है। क्यों जाल काटते हैं उस देवता का, और क्यों उनके कान पवित्र करके उनको बैकुंठ धाम भेजते हैं, वो भी बताऊंगा उसके बारे में। इसमें एक ही पार्ट में नहीं होगा, 3-4 पार्ट हाँ। बनेंगे। हाँ। जो मेरे को जानकारी है मोटी मोटी, कोई इसमें भूल चूक, कोई मेरे से कहीं पर कोई टिप्पणी कहीं पर गलत भी हो, और बाकी क्षेत्रों के हिसाब से 19-20 कहानियों में हो जाता थोड़ा है। हमें माफी करना। आप लोग कहेंगे जी ये तो यहाँ पर से ये गलत हो गया, इसके लिए तो पूरी कथा तो दंत कथाएं हर किसी को भी पूरी अच्छी तरह याद नहीं रहती है। हाँ। मोटा मोटा मेरे को जितना मेरे को ज्ञान है मैंने उतना बता दिया। मतलब न मेरे में गंगनाथ आता है, हाँ। न मैं इसका गुरु रहा, फिर भी मैंने अपने सयानों से सुनी हुई बात, अपने गुरुजनों से जो सुनी हुई बात है, वही बात को मैं इसमें रट रहा हूँ, और बाकी मैं अपने मन से नहीं बढ़ा रहा हूँ। हाँ, बाकी इसमें उनको क्यों छूती डरैया और मैं बोली उसके बारे में बताऊंगा हाँ। कि छूता डरैया औरत के हाँ। चक्कर में मरे ना। हाँ। किसके चक्कर में मरे? हाँ। औरत के चक्कर में। हाँ। और नाचते किसमें? औरत में। हाँ। पूजा नहीं करती हैं लेडीज। हाँ। समझ में आई? हाँ। गंगनाथ जी के मंदिर में चाहे लेडीज नाचेंगी, भाना हाँ। नाचती हैं, हाँ। बाला ब्रह्मिया आता है, गंगनाथ भी नाचती हैं। लगभग हमारे वहाँ उत्तराखंड में जितनी महिलाएं हैं, लगभग सभी 70% देवता लेडीज में अधिकतर आता है। हाँ। क्योंकि भूतंगी देवता है ना, इसलिए भूतमंशी देवता लेडीज में आता है। पूजा करने के अधिकारी हमारे वहाँ औरत की छाया भी नहीं पड़ने देता अपने में, हाँ। और आदमी ही करते हैं पूजा, और उनकी पूजा करने का अधिकारी हमारे वहाँ जो भी हमारे आदमी लोग हैं, जो भी, चाहे वो ठाकुर ब्राह्मण, चाहे कोई भी हो, किसका भी, सबका इष्ट है हमारे वहाँ। हाँ। छोटे से लेके बड़ा, हाँ। हमारे उत्तराखंड में 80% ये देवता सबके घर में विराजमान है। हाँ। एक रानीखेत क्षेत्र को छोड़ते हुए हाँ। हमारे गढ़वाल मंडल और रानीखेत में ये देवता प्रकट नहीं है। अल्मोड़े डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़े में लगभग खैरना से इधर हमारे छड़ा वगैरह, ये इधर को पूरा तनिया वगैरह पूरा यहाँ से लेके पिथौरागढ़, बागेश्वर, और हमारे क्या कहते हैं काली कुमाऊं, इधर को सभी जगह ये देवता विराजमान है। एक हमारे वहाँ क्या कहते हैं रानीखेत बेल्ट में हमारे वहाँ नरसिंह भगवान, और गढ़वाल मंडल में हमारा वहाँ नरसिंह देवता का, जैसे यहाँ को गंगनाथ देवता की पकड़ है, वहाँ नरसिंह भगवान की है। इतना फर्क है। बाकी ठीक है। आगे को मैं इसके बारे में फिर और दूसरी बनाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको। ओके, धन्यवाद गुरुजी, आज आपने गंगनाथ जी की कहानी बताई। जय गोलजू जय महाराज। गुरु देवता की।